हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एलआईसी के मनी बैक प्लान जो कि चाइल्ड एजुकेशन प्लान है। टेबल नंबर 932। जी हाँ, इस प्लान के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस प्लान के क्या बेनिफिट हैं, ये प्लान किस एज के बच्चे के लिए बेस्ट है, इस प्लान में कौन कौन से राइडर आप ले सकते हैं और इस प्लान में क्या आगे चल के बच्चों को बेनिफिट मिलते हैं, उसकी सारी डिटेल में हम लोग इसी प्लान में बात करेंगे। आइए हम चलते हैं, सबसे पहले इसके की फीचर्स के बारे में पता करते हैं, पॉलिसी में क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं जो ये पॉलिसी और पॉलिसी से अलग है। सबसे पहले ये एक रेगुलर प्रीमियम टर्म प्लान है। जी हाँ, मतलब जितने साल की आप पॉलिसी लेते हैं उतने ही साल का इसे प्रीमियम भरना होता है और इस पॉलिसी के अंदर जितने बच्चे की एज है उसी से के हिसाब से पॉलिसी का टर्म और प्रीमियम टर्म डिसाइड किया जाता है। सेकंड पॉइंट में बात कर रहे हैं अगर हम सर्वाइवल बेनिफिट मनी बैक, इसमें मनी बैक बच्चे की 18 साल की एज में, 20 साल की एज में और 22 साल की एज में। ये 18, 20, 22 आप जो देख रहे हैं ये बच्चे की एज। मान लीजिए कोई बच्चे की पॉलिसी अगर हमने 5 साल की एज में की है तो 5 साल के बाद 13वें साल में जब पूरे होंगे तो 18 साल का बच्चा हो जाएगा, तो पहला मनी बैक उसको एजुकेशन के लिए मिलेगा। ये इसलिए भी देखा जा सकता है कि जैसे बच्चा हमारा 12वीं क्लास पास कर रहा होता है तो बच्चा 18 साल का हो चुका होता है, तो वहाँ पर उसको एक हायर एजुकेशन के लिए एक फंड मिले जो सपोर्टिंग फंड होगा, उसके एजुकेशन में सपोर्ट करेगा। ऐसे 20-22 की एज में आगे हम इसको डिटेल में एग्जाम्पल समझेंगे। जी ऑफ कोर्स, इसके अंदर अगर डेथ बेनिफिट की बात करें, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है लाइफ इंश्योर्ड की, तो इसके अंदर 7 टाइम्स ऑफ एनालाइज प्रीमियम, मतलब जितना भी वो प्रीमियम भरते हैं साल का उसका 7 गुना इसमें डिस्कवर रहता है। सर्वाइवल बेनिफिट से मतलब यहाँ पर मनी बैक से है। जो भी मनी बैक है वो डेथ क्लेम में से डिडक्ट नहीं की जाती, ये मनी बैक पॉलिसी की खासियत है। टैक्स बेनिफिट ऑफ कोर्स, जो भी पेरेंट्स इस पॉलिसी को लेते हैं वो इसमें अंडर 80C टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं और टेंडी मेच्योरिटी का भी फायदा उठा सकते हैं। आगे बात करते हैं सम एश्योर्ड एलिजिबिलिटी की। इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख, मतलब 1 लाख से भी पॉलिसी स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं। आप अपने बजट से, फाइनेंशियल से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक बड़ी से बड़ी पॉलिसी ले सकते हैं। प्रीमियम के जो मोड है वो और पॉलिसी की तरह इसमें भी ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली सभी मोड अवेलेबल है। बात करें एज की, किस किस एज के बच्चे इस पॉलिसी को ले सकते हैं, तो इसमें एज जो है 3 मंथ्स का बेबी, 90 डेज का बच्चा इस पॉलिसी में एंट्री कर सकता है और मैक्सिमम 12 साल के बच्चे तक के लिए हम ये पॉलिसी ले सकते हैं। पॉलिसी का टर्म 25 साल है। 25 साल से मतलब ये कि जैसे ही बच्चा 25 साल का होगा ये पॉलिसी जो है मेच्योर हो जाएगी। इसका भी हम आगे एग्जाम्पल में समझेंगे ये पॉलिसी किस किस हिसाब से मेच्योर होती है, इसकी डिटेल एग्जाम्पल में दी गई है, आगे बात करेंगे इस बारे में। आइए बात करते हैं मनी बैक पैटर्न की। मनी बैक पैटर्न के अंदर बात करें तो इस पॉलिसी के अंदर जितने का भी हम बीमा लेते हैं उसका 20% जैसे ही बच्चा 18 साल का होगा, ये बच्चे की एज की बात हो रही है, 18 साल की एज में उस बच्चे को मनी बैक मिलेगा 20% ऑफ सम एश्योर्ड। उस हिसाब के बाद 20 साल की एज में, फिर 22 साल की एज में, और जब ये पॉलिसी मेच्योर होती है तब जाके 25 साल की एज में इसके अंदर मेच्योरिटी हो जाती है, वो भी हम एग्जाम्पल में समझेंगे। साथ में बात करते हैं इसके अंदर एक राइडर की, प्रीमियम वेवर राइडर PWP। जी हाँ, एक इंपॉर्टेंट राइडर है क्योंकि बच्चा यहाँ पर अपने माइनर 3 महीने के बच्चे से पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है, तो प्रीमियम जो पे की जाती है वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पेरेंट्स की होती है, प्रपोजर की होती है, माँ बाप की होती है। तो वहाँ पर LIC ने ये एक राइडर अवेलेबल कराया है कि अगर मान लीजिए कुछ हैपनिंग हो जाती है माँ बाप के साथ पॉलिसी टर्म के दौरान, तो इस पॉलिसी का प्रीमियम जो है माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन जो बेनिफिट है 18 साल, 20 साल, 22 साल की एज में बच्चे की, वो उसको एज इट इज़ मिलेंगे। अभी हम इसको एग्जाम्पल डिटेल में समझेंगे। सरेंडर की बात करें, ये पॉलिसी आप 2 साल के बाद कभी सरेंडर कर सकते हैं। लोन, इस पॉलिसी में 2 साल के बाद आप लोन के लिए एलिजिबल हैं, आप 2 साल के बाद पॉलिसी टर्म के दौरान कभी भी लोन ले सकते हैं। आइए बात करते हैं एग्जाम्पल की, ये पॉलिसी कैसे वर्क करती है। हमने एक बच्चा लिया है जिसकी उम्र 1 साल है, तो पॉलिसी टर्म 24 साल है। देखिए यहाँ पर पॉलिसी टर्म जो डिसाइड किया जाता है वो बच्चे की एज से किया जाता है, मतलब बच्चे को जो पॉलिसी है 25 साल के लिए दी जाती है, 25 साल की एज में जाकर ये पॉलिसी बच्चे की मेच्योर हो जाती है। तो जो भी पॉलिसी टर्म होगा बच्चे की एज के हिसाब से होगा। अगर 1 साल का बच्चा है तो पॉलिसी का टर्म बनेगा 24 साल और उसमें प्रीमियम भी जो है 24 साल देना होगा। हमने यहाँ पर लिया है सम एश्योर्ड 5 लाख का, 1 साल के बच्चे एज है, उसमें 24 साल उनको पे करना है माँ बाप को, और जैसे 25 साल पूरे होंगे बच्चे की पॉलिसी मेच्योरिटी हो जाएगी। उसमें हम बात करें पैटर्न की तो प्रीमियम क्या रहेगा, 1879 रुपये पर मंथ रहेगा इंक्लूसिव ऑफ GST। ईयरली रहेगा 22,064 रुपये, हाफ ईयरली 11,152 और क्वार्टरली 5,673। इसमें देखिए आपको टैक्स भी इंक्लूसिव दिख रहा होगा। टोटल टाइम में बात करें तो प्रीमियम जो जाएगा 24 साल में 5,18,611 के आसपास जाएगा।
और जो मनी बैक आपको बताया गया इस पॉलिसी में अवेलेबल है, वो पैटर्न क्या रहेगा, जैसे ही बच्चा 18 साल में आता है वहाँ पर उसको मनी बैक 1 लाख रुपये दिया जाता है। फिर बच्चे की 20 साल की एज में फिर 1 लाख रुपये दिया जाता है, और फिर 22 साल की एज में फिर 1 लाख रुपये, और जब बच्चा 25 साल की एज में आएगा जहाँ पर पॉलिसी पूरी की जाती है, तो बेसिक सम एश्योर्ड का 40% प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस 9,15,000 वो अलग से दिया जाता है। तो टोटल अगर बात करें इस पॉलिसी में जो रिटर्न है, 3 लाख एक बार मिल गया, 1-1 लाख करके 18, 20, 22 की एज में, और 9,15,000 मेच्योरिटी में, तो टोटल रिटर्न होगी 12,15,000। यहाँ पर एक बात समझने की ये है कि मान लीजिए अगर प्रपोजर की जो फादर या मदर है, जो भी इसके अंदर माइनर के साथ ऐड होते हैं, उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो जिस एज में भी मिसहैपनिंग होती है वहाँ पर प्रीमियम माफ़ कर दिया जाएगा। और पॉलिसी की जो बेनिफिट आप देख रहे हैं 18 साल की एज में, 22 साल की एज में, 20 साल की एज में, और 25 साल में जो मेच्योरिटी, वो एज इट इज़ बच्चे को दी जाती है। पॉलिसी बिना प्रीमियम के भी चलती रहती है। आइए बात करते हैं डेथ केस की। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए, 1 साल का बच्चा जैसे हमने लिया था, और पॉलिसी अगर पूरी मेच्योरिटी तक जाती, तो 25 साल की एज होती। लेकिन हम ये मान के चलते हैं, एज्यूम करते हैं कि किसी भी कारणवश से बच्चे की डेथ जो है 11 साल के बाद हो गई, और 12वें साल में जो डेथ हुई है उसमें जो भी पॉलिसी होल्डर है बच्चा, उसको क्या नॉमिनी को दिया जाता है, बेसिक सम एश्योर्ड, क्योंकि पॉलिसी से 5 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड था, या 7 टाइम एनलाइजमेंट जो भी प्रीमियम देते हैं उसका 7 गुना, या फिर 105% ऑफ बेसिक प्रीमियम। इन तीनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दे दिया जाएगा और पॉलिसी क्लोज कर दी जाएगी। अदर बेनिफिट्स की बात करें तो राइडर्स की, जैसे भी आपको बताया, PWB एक राइडर पहले बता दिया गया। ऐसे ही इसके अंदर एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर ले सकते हैं, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ले सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस राइडर इसमें ले सकते हैं, क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया जा सकता है। इन सभी राइडर्स की डिटेल में आपको भी हमसे बात कर सकते हैं। आगे फिलहाल हम बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। ग्रेस पीरियड जैसे कि और पॉलिसी में भी 15 दिन का मंथली मोड में मिलता है, और 30 दिन का ग्रेस पीरियड जो भी आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली और मंथली मोड लेते हैं उसमें 30 दिन का ग्रेस पीरियड जाता है। मतलब 30 दिन के अंदर अंदर आप प्रीमियम जमा कर देते हैं तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो ऑफकोर्स जो भी आप प्रीमियम भरते हैं उसमें अंडर 80C के उसमें आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है, और इसी तरह से अगर आप मेच्योरिटी लेते हैं तो 10D का बेनिफिट आप इस पॉलिसी में ले सकते हैं। सेटलमेंट ऑप्शन की बात अगर करते हैं तो इस पॉलिसी में सेटलमेंट ऑप्शन है, मतलब आपकी जो भी पॉलिसी मेच्योर होगी उसमें आप 5, 10, 15 3 इंस्टॉलमेंट में मेच्योरिटी अमाउंट ले सकते हैं। 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, ये आपको फॉर्म में मेंशन करना होगा पॉलिसी लेते वक्त। इसी तरह डेथ बेनिफिट का सेम पॉइंट है कि 5 साल, 10 साल, 15 साल के पीरियड के हिसाब से आप इसमें डेथ क्लेम की इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं। लेकिन ये सभी बातें आपको पॉलिसी लेते वक्त मेंशन करनी होगी फॉर्म के अंदर। आई होप आप ये प्लान समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट है, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आपको लगता है कि मुझे पूछना चाहिए, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर हमारी ईमेल आईडी से मेंशन है। जब भी आपको लगे कोई सवाल इस पॉलिसी के रिलेटेड हमसे पूछ सकते हैं, और आप जब भी पॉलिसी लेना चाहें तो हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ले भी सकते हैं।